राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा जी हैं। प्रदीप जी, अब 23 के इंतजार में सबकी नजरें टिकी हुई है। आप पूरी लड़ाई में, पूरा चुनाव एक तरह से कहें प्रबंधन में भी रहे, फील्ड में भी रहे, यानी कि पूरा चुनाव को करीब से देखते रहे। अब क्या कह रहा है आपका आंकड़ा? देखिए, आंकड़ा तो 23 के मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, पूरे राज्य में इस सरकार के विरुद्ध परिवर्तन की लहर थी। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, सामान्य जाति के लोग हों, सभी लोगों को इस सरकार ने निराश किया और सभी इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। ये पूरे राज्य का एक विषय था। और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में इस राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की सारी सीमा लांघी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के दृष्टि से उनको संरक्षण प्रदान किया, उनको बसाया और उनके द्वारा लगातार आदिवासी बहनों का जो शोषण हुआ, जो बेटियों का शोषण हुआ, उसे भी नजरअंदाज किया। ये सारा विषय जनता का विषय बना और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास प्रकट किया और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जनता लड़ती हुई दिखी। तो परिवर्तन तो तय है और बड़ा परिवर्तन होगा। सर, जब चुनाव की रणनीति बन रही थी, एजेंडा आपने सेट किया बांग्लादेशी घुसपैठ का, बेटी रोटी और माटी का, लेकिन जब पंचप्रण लेकर आए तो उस पंचप्रण में इस मुद्दे को आपने जगह नहीं दिया। ये कौन सी आपकी रणनीति का हिस्सा था? देखिए, पंचप्रण हमारी प्रतिज्ञा है जो राज्य की जनता के वेलफेयर के लिए हम करने वाले हैं। आप पंचप्रण को देखिए तो उसमें गोगो दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से 2100 रुपया प्रतिमाह देने की बात कही गई। हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही। वर्ष में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात कही त्योहारों के समय। हमने युवाओं को 2000 रुपये की मासिक एक छात्रवृत्ति देने की बात कही। 2 वर्षों तक जो लिखे जुआ हैं उनको हम देंगे। हमने 2,87,000 सरकारी पदों पर पहले ही कैबिनेट में कैलेंडर बना करके नियुक्ति की बात कही। हमने राज्य में 21 लाख अतिरिक्त आवास देने की बात कही। बालू को घर बनाने के लिए बालू फ्री करने की बात कही। ये हमारे राज्य की जरूरतें हैं जिसको राज्य की इस सरकार ने पूरा नहीं किया, हमने उसकी बात कही है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा यही था, रोटी माटी बेटी की सुरक्षा। रोटी यानी इस राज्य के युवाओं को रोजगार देने में विफल सरकार। माटी यानी जिस प्रकार से यहाँ के जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा किया, भ्रष्ट नेताओं ने कब्जा किया, उससे सुरक्षा देने की गारंटी। और जिस औसत से राज्य में पिछले 5 वर्षों में महिला उत्पीड़न, बलात्कार के केस रजिस्टर्ड हुए, उससे राज्य की महिलाओं को, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का संकल्प लेकर के हम चुनाव में गए। कुल मिलाकर के जनता हमारे साथ दिखी और ये पहला चुनाव झारखंड में हुआ जिसमें एक घोषणा पत्र को सामने रख करके हम चुनाव में गए। सर, सवाल ये कि आप गोगो दीदी के तहत 2100 देने की बात कर रहे हैं और उधर जो आपकी राज्य की सरकार है वो 2500 कैबिनेट से स्वीकृत कर दी है, तो अब 2500 या 2100? देखिए, जनता ने देखा इनको कि पूरे 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम 2 महीने इन्होंने मैया योजना के माध्यम से 1-1 हजार रुपया देने के बात कही। बाद में जब भाजपा ने 2100 की बात कही तो 2500 कहा, तो वो जनता को समझ में आता है कि ये पॉलिटिकल घोषणा पत्र है और विश्वसनीयता का भी विषय है। जनता देख रही है पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने अपने वादे पूरे किए हैं, तो जनता के नजर में भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वसनीयता है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादे पर जनता ने ज्यादा विश्वास दिखाया। तो प्रदीप वर्मा जी का साफ तौर पे कहना है कि जनता ने बीजेपी के वादों पे ज्यादा विश्वास दिखाया है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।